इस वीडियो में हम गुणाकर मूले जी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? गुणाकर मूले। नागरी लिपि जो हमारा पाठ है 10वां में हिंदी में, और नागरी लिपि के जो लेखक है गुणाकर मूले, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखना ये भी वीडियो। लेखक परिचय जितना भी उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी में से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है हिंदी में। समझ गया? तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। प्रश्न पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरू के जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ हुई? ग्रामीण परिवेश में, यानी गांव में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। जैसे जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा में, उसी प्रकार से इनकी शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। महाराष्ट्र की भाषा है ये। उन्होंने मिडिल स्तर तक की मराठी पढ़ाई भी और मिडिल स्तर, पहले 8वां तक ले को मिडिल स्तर कहा जाता है, तो वहाँ तक ले इन्होंने पढ़ाई भी। कौन सी? मराठी। फिर वे वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर MA तक की पढ़ाई की। सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया। 2 ऑब्जेक्टिव मिल गया। इसका पूरा तैयारी करेंगे एक एक लाइन को, लेकिन जो मुख्य बिंदु है उसको 1-2 बार फिर से देख लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो इसका लाइन है उसका पूरा अच्छे से देखेंगे और याद रखेंगे। समझ गया? गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। निधन कब हुआ इनका? तो सन 2009 में। समझ गए? गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। गुणाकर मूले का जो पढ़ाई है ना, और इसका जो काम है, इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा व्यापक है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है, यानी रचना है। कौन? अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। रचना इसका याद कर लेना। अक्षरों की कहानी से लेकर के भारतीय विज्ञान की कहानी तक जो बोले हैं हम एक बार फिर से बोल देते हैं। अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। ये सब किनका लिखा है? इनकी रचना है तो गुणाकर मूले की। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। फिर से पूछ सकता है अक्षर कथा के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? तो गुणाकर मूले। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। लिपि कहते हैं हर भाषा एक अलग लिपि में लिखी जाती है, उसी को कहते हैं लिपि। हिंदी लिखने की अलग लिपि है, उर्दू की अलग है, इंग्लिश की अलग है ना।
प्रस्तुत निबंध, कौन निबंध? नागरी लिपि। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। फिर एक ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, नागरी लिपि किनसे संकलित है या किनसे लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। समझ गया? इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी उसी को कहते हैं। हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपियों के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। इस प्रकार से गुणाकर मूले का जो लेखक परिचय है वो पूर्ण हुआ। आप इसमें याद कर लीजिएगा गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, इन्होंने क्या क्या किया, इनकी रचना कौन है और ये नागरी लिपि किन से लिया गया है, ये सभी समझ गए। चलो इसके बाद हम नागरी लिपि का शब्दार्थ देखेंगे और इसके बाद नागरी लिपि जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे।